हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले ये जो क्वेश्चन मैं आज लेने वाला हूँ जो कि क्लास टेस्ट में पूछने वाले ये क्वेश्चन है। तो आज हम वही देखने वाले कि क्या क्या क्लास टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब यही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्लास टेस्ट में पूछते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी जो क्लास टेस्ट जो रहता है इस कॉलेज में, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास है, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लेके आंसर सॉल्व करने वाले इस लेक्चर में। तो चलो, ये है पहला सैम्पल अपना। शो दैट साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर आपने इसको अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर 0 आएगा। तो चलो हम ये देखते ये आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, LHS साइड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू साइन 50 माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 0। तो LHS सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या फार्मूला नज़र आ रहा है, यहाँ पे साइन A माइनस साइन B। सही है। अगर आपको प्लस का फार्मूला ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन 10 यहाँ पे लिखना और माइनस साइन 70 यहाँ पे लिखना। तो चलो, जो फार्मूला है जो बनेगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है साइन A माइनस साइन B। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको, ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या फार्मूला बनेगा, ये जो फार्मूला बनेगा साइन A माइनस साइन B। तो चलो, ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, 2 cos A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साइन A माइनस B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो अभी ये फार्मूला हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, A का वैल्यू A में डालेंगे, B का वैल्यू B में डालेंगे। तो हमें पता है ये जो है ये A वैल्यू बोलेंगे, इसको हम B वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ वैल्यू जस्ट पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos ब्रैकेट A का वैल्यू क्या है, देखो 50 है, 50 लिखो। यहाँ पे प्लस को प्लस, B क्या है 70, 70 को 70 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कोस साइन A क्या है 50 माइनस B कितना है 70 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बाद में इज इक्वल टू, देखो अभी 2 cos 50 प्लस 70, 70 80 90 20 21 22 220। सही है, 220 होता है 70 80 90 100 120 सॉरी 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 120 डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये क्या है 50 माइनस 70। ठीक है, तो 50 माइनस 70 क्या आएगा, 70 में से 50 गया तो कितना बचेगा, -20 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर बाद में इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो 2 cos 2 डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, इसको 2 से अगर डिवाइड किया 2 1 2 6 और 2 0 0। यहाँ पे भी 2 1 जा 1 और 2 0 0। तो क्या है अपना आंसर, cos 60 साइन माइनस 10। क्या आया, साइन माइनस 10 आया। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे साइन माइनस थीटा है तो आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है साइन को, सिंबल को। ठीक है, तो क्या आएगा अपना आंसर, 2 cos 60 इंटू माइनस साइन 10। ठीक है, ये वो अपना आंसर। तो अभी हम क्या करेंगे, cos 60 का क्या आएगा आंसर बताओ,
cos 60 का आंसर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सिंपल ट्रिक। अभी ये फिंगर है आपका, ये थंब 0 है, ये कितना है 30, 45, 60। तो अब वो फिंगर कितना है, अब वो फिंगर मतलब इधर एक फिंगर है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 1/2। आंसर क्या आएगा अपना 1/2। तो 2 को 2 लेंगे, cos 60 का आंसर आएगा अपना 1/2। 1/2 माइनस को माइनस और sin 10, ठीक है। तो ये जो है cos 60 का अपना फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ अबो फिंगर, ठीक है। अबो फिंगर डिवाइड बाय 2 था cos का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक फिंगर था इसके, अबो मतलब ये फिंगर, अबो कितना एक फिंगर था, तो यहाँ पे क्या लिया 1 का रूट 1 ही होता है ना, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और 1 डिवाइड बाय 2, नीचे 2 जैसे कि वैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो cos 60 अंडर रूट अबो फिंगर, मतलब अबो फिंगर कितना था देखो 0, यहाँ पे देखो 0, ये 0 था, ये 30 था, ये कितना था 45 था, और ये 60 था। 60 के अबो एक फिंगर था, एक का अंडर रूट क्या आता है, एक ही आता है, इसलिए 1/2 आया अपना आंसर, ठीक है। मतलब आपको जस्ट बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब आप भूले होंगे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2 कैंसिल होगा, तो 1 माइनस sin 10 आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो ये हुआ इसका, ये इंटू यहाँ पे आप माइनस मत समझना, क्योंकि माइनस जैसे दिख रहा है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ये क्या है इंटू है, बराबर ना। ये देखो 2 cos 60 इंटू sin 10 है -10, तो हमने क्या किया साइन को बाहर निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या है 1 इंटू sin 10 माइनस sin 10 आएगा, आंसर क्या आएगा माइनस sin 10। चलो ये हो गया। अभी हमने क्या किया था देखो, यहाँ पे हमने ये sin 50 और sin 70 इसका आंसर निकाला था। अभी क्या बाकी है अपने पास, प्लस sin 10 बाकी है, सही है ना। यहाँ पे देखो हमने इसका आंसर निकाला था अभी, sin A माइनस sin B, ये फॉर्मूला। तो अभी क्या पेंडिंग है अपने पास, प्लस sin 10 पेंडिंग है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है माइनस sin 10 प्लस sin 10, ठीक है। ये क्या था अपना LHS साइड, सही है। तो अभी ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, अभी sin 10 में से sin 10 गया तो क्या होगा sin 10 माइनस sin 10 प्लस, आंसर आएगा 0। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये प्रूव हो गया ना अपना, ये क्या हुआ अपना, ये देखो प्रूव हो गया यहाँ पे 0। आपको ये समझ में आया ना 0 कैसे है। देखो सपोज यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, -1 + 1 क्या होता है 0 होता है। तो सेम यहाँ पे देखो माइनस sin 10 प्लस sin 10, sin 10 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 0 आंसर आ जाएगा।